हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो है हिस्ट्री के लिए और ये पार्ट 2 है आपका। ये वीडियो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, या थोड़ा बहुत यूपीएससी का, या और भी जितने भी होते हैं एसएससी, उन सब के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ये निकाले गए हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपका जो सिलेबस है वो इजी बन जाए और एक ही जगह पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन ऑफ कांग्रेस कि कांग्रेस ने आज़ाद, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस बहुत पहले बन चुकी थी आज़ादी से, और इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। तो इस वजह से इनके काफ़ी सारे सेशंस हैं और एग्जाम्स में इनको पूछ लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेशन 1885 का सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और इसके हेड थे WC बैनर्जी। 1886 का सेशन हुआ था कैलकाटा में, जिसके हेड थे दादा भाई नारोजी। 1887 का कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में, जो बादोदिन त्यागजी ने किया था। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। 1888 का सेशन इलाहाबाद, जॉर्ज ह्यूल। 1896 का सेशन कोलकाता। फर्स्ट नेशनल सॉन्ग इस टाइम पे गाया गया था। और आप ये देख सकते हो कि ये जो 4 सेशन हुए हैं स्टार्टिंग के, ये तो एक एक साल के गैप में ही हुए हैं, ठीक है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर दोबारा से कोलकाता। 1905 का, अब ये जो 19 वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, इनमें से ही कुछ पूछे जाते हैं। 1905 का जो हुआ था, ये बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रेसाइड किया था। 1909 का मदन मोहन मालवीय हेड थे। 1917 का कलकत्ता में हुआ था एनी बेसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इसको हेड किया था, ठीक है। तो 1917 कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट जो थी उन्होंने हेड किया था। 1924 बेलगांव में हुआ था, गांधी जी इसके हेड थे। 1925 अगेन इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन ने हेड किया था, सरोजनी नायडू। ये इंडियन नहीं थी, शी वॉज फर्स्ट वुमेन बट शी वॉज नॉट इंडियन। सरोजनी नायडू वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन। 1929 का लाहौर में हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू ने उसको प्रेसाइड किया था। 1938 सुभाष चंद्र बोस। 1946 मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी थे जिन्होंने इसको हेड किया था। 1948 का हुआ था जयपुर में और इसको हेड किया था पताबी सीतारामिया सीतारामिया, आई डोंट नो। 1907 इसमें स्प्लिट ऑफ सूरत हुआ था। रासी भाई रासी रास रस रास बिहारी रास बिहारी घोष, ओके। रास बिहारी घोष जो थे, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। स्प्लिट ऑफ गुजरात सूरत के बारे में इसमें बात हुई थी। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीनों ही लंदन में हुई थी और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहली हुई थी नवंबर 1930 से लेकर 1931 के बीच में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच में। अब BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सापरू जो हैं, इन्होंने सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने, आपको ऑप्शन से देंगे कुछ नेताओं के और आपको बताना होगा कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी। BR अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सापरू जो थे, इन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी। गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। आगे पढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में। पूना पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1932 में हुआ था। ये जेल, यरवदा जेल में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बारे में। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके इनमें थोड़ा सा इशू था, उस चीज को लेके ये सेटलमेंट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। अब कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स है जो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये मैगजीन किसका है या ये न्यूज़पेपर किसने लिखा है। इस सेक्शन से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट, जो JA हिक्की ने निकाला था, ठीक है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर का है। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार। हिंदू न्यूज़पेपर GS अय्यर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिला है कि हिंदू न्यूज़पेपर किसका है, तो GS अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। सुधारक गोपाल अगरकर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिजन, हरिजन इज अ मैगजीन
ठीक है, ये गांधी जी की थी। यंग इंडिया भी गांधी जी की है एंड नवजीवन भी गांधी जी के है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है। एंड मूक नायक ये है भीमराव अंबेडकर का। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे तुजुकी बाबरी, ये बाबर नाम से याद रहेगा, बाबरी बाबर ने लिखी है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, अकबर के बारे में है। आईनी अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो अकबर की बुआ या चाची थी, ठीक है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है और ये मोहम्मद गजनी के बारे में है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजनी नायडू के बारे में है, ठीक है। सॉरी, सरोजनी नायडू ने लिखी है ये। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है। आनंद मत बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्स में इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक भी हमें देखने को मिले हैं, तो कौन कौन से अशोक के इंस्क्रिप्शन थे। जैसे रॉक एडिक्ट 13 है, वो क्या बताता है, तो ये लार्जेस्ट एडिक्ट है और ये कलिंगा वॉर जो हुआ था अशोक का उसके बारे में बताता है। रॉक एडिक्ट 11 जो पूरा धम्मा इनका प्रोटोकॉल था कि बड़ों की इज्जत करो, लव स्प्रेड लव एंड ट्रीट अ पर्सन नाइसली, ये सब चीजें जो भी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने दी थी वो सब इन्होंने रॉक एडिक्ट 11 में लिखी है। धम्मा के बारे में रॉक एडिक्ट 11 में बताया गया है। रॉक एडिक्ट 10 जो डिजायर फॉर ग्लोरी है उसको खत्म करने के बारे में बताता है। रॉक एडिक्ट 9 कंडेम्ड सेरेमनीज के बारे में बताता है। रॉक एडिक्ट 1 एनिमल स्लॉटर शुड बी स्टॉप, ये बोला गया था। फिर है अथर्ववेद, ये किस चीज के बारे में है, तो ये मैजिक स्पेल्स के बारे में। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में, इन सब इविल स्पिरिट्स और डिजीजेस, इन सब चीजों को दूर रखने के लिए जितने भी मैजिक स्पेल्स होते हैं इन सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। 16 August 1946 it is celebrated as Direct Action Day by Muslim League. Next है Treaty of Soguli 1816 में हुई थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। इसके अलावा अथर्ववेद में सभा समिति के बारे में भी सभा समिति हैव बीन कॉल्ड द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, दो डॉटर्स है उनके बारे में बताया गया है। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल एंड लूटेड इट इन 105, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मोहम्मद गजनवी ने कब इंडिया पे इन्वेड किया था, तो इन्वेडेड इन 105 125 1025 एंड कहाँ इन्वेट किया था, सोमनाथ टेम्पल में। अब नेक्स्ट कौन सी जगह किस राजा ने बनवाई है, किसके टाइम पीरियड में बनी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनी थी। अजंता केव सतवाहना डायनेस्टी के में। आगरा फोर्ट अकबर के टाइम पे। रेड फोर्ट शाहजहां। फतेहपुर सिकरी अकबर। जामा मस्जिद शाहजहां। ओल्ड फोर्ट शेर शाह सूरी। लोटस टेम्पल के आर्किटेक्ट कौन है, फरीबरोज शाहपा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। हवा महल सवाई प्रताप सिंह। चार मीनार कुली कुतुब शाह एंड बारह इमामबर ये असफुद्दौला ने बनाई थी लखनऊ में। फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भारत रत्न जो दो फॉरेनर्स को मिला है, आज तक सिर्फ दो फॉरेनर्स को भारत रत्न मिला है, नेल्सन मंडेला एंड खान अब्दुल गफर खान, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द भारत रत्न। बाल गंगाधर तिलक was called by British rulers as a leader of Indian unrest. बाल गंगाधर तिलक को एक नाम दिया गया था, द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश रूलर्स। अब नाम से कुछ और भी ऐसे लीडर्स या लोग रहे हैं जिनको अलग अलग निक नेम्स दिए गए हैं, जैसे महामना नाम दिया गया है मदन मोहन मालवीय को, रिपीटेशन ऑफ एम से आप याद कर सकते हो। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकिवेली ऑफ इंडिया चाणक्य। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय। इंडियन बिस्मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल। पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 1916 से 1922 के बीच में लॉर्ड जॉर्ज यूके के प्राइम मिनिस्टर्स थे।
1923 से 24 तक बैल्डविन थे, फिर 27 तक दोबारा से वही बने, 27 में बैल्डविन। 1929 से 35 के बीच मैकडोनल्ड थे, 35 to 37 बैल्डविन, फिर से 40 to 45 चर्चिल थे, एंड 45 से लेके 51 तक क्लेमेंट एटली थे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे काफी सारे रिवॉल्ट एंड काफी सारे सत्याग्रह वगैरह चल रहे थे। तो चर्चिल थे 1940 से 45 के बीच में, एंड 45 से 51 के बीच में क्लेमेंट एटली। चार्ल्स विल्किन जो है इम्पोर्टेंट नेम, ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता। ओके। चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हुआ था। इट कम्स अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। काकोरी कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद। चित्तगोंग आज के टाइम पे कहाँ है? बांग्लादेश में है, प्रेजेंट डे में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? सूर्य सेन। अब कुछ इन्वेडर्स जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था। अलेक्जेंडर, फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया। पोरस को हराया था इन्होंने एट द बैंक ऑफ झेलम। Battle of Alexander and Porus is named as Hydaspes. Very very important. Hydaspes पूछ लेगा कि किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस हार गया था। ये जो बैटल हुई थी ये झेलम के किनारे हुई थी, और इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया पे नंदा डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी। चंगेज खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंगोलियन, ठीक है। और इनका जो चंगेज खान इंडिया आए थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू इन्वेड इंडिया। और उस टाइम जब वो इंडिया आए थे तो इल्तुतमिश जो थे, मतलब एक पूरा नुकसान, ये साउथ के रास्ते से आए थे, एंड इस वजह से जो मंगोलिया एक बहुत ठंडा शहर है, एंड साउथ इंडिया इज वेरी ह्यूमिड। तो इस वजह से क्लाइमेट डजंट सूटेड देम, एंड इस वजह से ये चले गए थे। इन्होंने ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करा था इंडिया में, बट जब ये आए थे तो उस टाइम पे इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान थे। And Muhammad bin Qasim, he was first Muslim invader. तिमूर एट दैट टाइम, नसीरुद्दीन शाह जो थे वो दिल्ली के रूलर थे, एंड फिर आए थे नादिर शाह जिन्होंने कोहिनूर एंड थ्रोन को लेके गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा इन्वेडर था जो कोहिनूर लेके गया था, तो ही वॉज नादिर शाह। Next, there were some travelers who came to India. There's a first very, very important traveler, Megasthenes. He was ambassador of Seleucus. He came in the court of Chandragupta Maurya. He wrote a book, Indica, which explains about India, the Indian culture, and many different things. And it is a very important book to reconstruct your history. Next, Fa Yan. He was a Chinese traveler. He came during Vikramaditya period. Okay, जिनको चंद्रगुप्त टू भी बोला जाता है। He gone to Bihar. He came for a pilgrimage, Buddhism pilgrimage, and he gone to Bihar for that Lumbini. नेक्स्ट है हुआन तसांग, जो इंडिया आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। एल बेरूनी, ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, एंड महमूद गजनी के टाइम पीरियड में आए थे। इब्न बतूता, ही केम फ्रॉम मोरक्को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अभी हमने पढ़ा था इब्न बतूता रोड रिहला, वेरी इंपॉर्टेंट। अल बरूनी रोड किताबुल हिंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विलियम हॉकिंग केम इनटू जहांगीर कोर्ट, ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे फॉर परमिशन इन 1609। अब कुछ पोएट्स हैं जिनके कुछ इम्पोर्टेंट काम रहे हैं, जैसे कालिदास, ये विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आए थे। इन्होंने शकुंतला और मेघदूत नाम की किताबें लिखी हैं। बाना भट्टा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। ही रोट हर्षचरिता एंड कादम्बरी। चांद बरदाई, ही केम इन कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज। अमीर खुसरो इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, and there are some dynasties and their founders और उनकी capitals कौन कौन सी थी, such as चालुक्यास के फाउंडर से प्लिक्सिम, इनकी कैपिटल थी बदामी। चोलास, वियला इनका फाउंडर थे। गुप्ता, श्री गुप्ता थे। हरेंका, बिम्बिसार। खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। लोधी, बहलोल लोधी। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मुगल, बाबर। नंदा, महापद्म नंदा। तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। सैयद, खिसर खान। विजयनगर, हरिहरा एंड बुक्का।
पल्लवास का मेंशन नहीं है, टिप्पू सुल्तान का भी मेंशन नहीं है। एंड हियर कम्स ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद कब हुई थी? 1765 में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में। नाउ some countries also got some nicknames which is sometimes asked in exams. So Norway, which is called land of midnight sun, Japan land of rising sun, क्यूबा को कहते हैं शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, थाईलैंड लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, भूटान is known as land of thunderbolt, South Korea land of morning calm, Switzerland is known as playground of Europe, Belgium cockpit of Europe. एंड सम इम्पोर्टेंट बैटल्स, सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सब्सिडरी लाइन्स क्या था? जिसमें rulers have to sign a treaty with Britishers in which they have to abandon their army, and they have to keep Britishers army in their field or in their territory, and they can't sign any treaty with other kings, and they can't get involved in any kind of battle or war without permission of Britishers. So it was subsidiary lines. It came into force by Lord Wellesley. Hyderabad was the first to accept it, and later on many rulers accepted it, or many rulers were forced to accept it, and in this they accepted the support of British. Battle of Vandi Wash, very very important, इसमें इंग्लैंड ने defeat किया था फ्रेंच को. It was between England and French. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, बाबर और लोधी के बीच में. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी. बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757. And it is a very important battle because it changed the history of India. British defeated Sirajuddaula in Bengal and established their rule in very first time period. Now some more nicknames, जैसे शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को. ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये महामाना अभी तो पढ़ा मदन मोहन मालवीय. फ्रंटियर गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खान अब्दुल गफर खान, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, लोक नायक जयप्रकाश नारायण. I hope you have made notes of it, and these are some important questions. I hope this will help you, and you can take screenshots and get print out of it, or you can make notes of it. So for today's class, this was all. See you in next class. Thank you. Please like, share and subscribe.